वोकेब सीजन 1 रूट वर्ड का तांडव एपिसोड 34। डियर स्टूडेंट्स, आज का रूट वर्ड है स्कोप। SCOPE स्कोप। स्कोप मीन्स टू सी, अर्थात देखना। तो याद रखेंगे आज का रूट वर्ड है स्कोप। स्कोप का मतलब होता है टू सी, अर्थात देखना। डियर स्टूडेंट्स, याद रखेंगे किसी भी इंग्लिश वर्ड में अगर स्कोप लगा रहे, किसी भी इंग्लिश वर्ड में अगर स्कोप लगा रहे, जनरली स्कोप जो है वो सफिक्स के रूप में रहेगा, प्रत्यय के रूप में रहेगा वर्ड में। तो किसी भी वर्ड में अगर स्कोप लगा रहे तो वह वर्ड देखना से संबंधित होगा। चलिए, हमारा पहला वर्ड है माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप दो चीजों से मिलकर बना, माइक्रो प्लस स्कोप। माइक्रो मीन्स होता है छोटा, स्कोप मीन्स टू सी, अर्थात देखना। तो माइक्रो मतलब होता है बहुत छोटा, स्कोप मतलब देखना। तो याद रहे माइक्रोस्कोप जो है वो एक इंस्ट्रूमेंट है, एक यंत्र है जिसके द्वारा हम लोग छोटे छोटे चीज़ों को देखते हैं। जैसे बैक्टीरिया हो गया, नहीं तो छोटे छोटे कणों को, छोटे छोटे चीज़ों को, छोटे छोटे पार्टिकल्स को जिस यंत्र के द्वारा देखते हैं उसी को हम लोग माइक्रोस्कोप बोलते हैं। अ डिवाइस यूज टू सी मेनी थिंग्स। तो याद रहे छोटे छोटे चीज़ों को जिस डिवाइस के द्वारा हम लोग देखते हैं उसको हम लोग माइक्रोस्कोप बोलते हैं। ओके, चलिए, हमारा अगला वर्ड है टेलीस्कोप। टेलीस्कोप दो चीज़ों से मिलकर बना, टेली प्लस स्कोप। टेली मीन्स होता है दूर, स्कोप मीन्स होता है देखना, तो दूर देखना। तो ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसके द्वारा हम लोग दूर के चीज़ों को देखते हैं, नहीं तो याद रहेंगे टेलीस्कोप दो चीज़ों से मिलकर बना, टेली प्लस स्कोप। टेली मीन्स दूर, स्कोप मतलब क्या होता है, देखना, दूर देखना। तो ऐसा यंत्र जिसके द्वारा हम लोग दूर के चीज़ों को देखते हैं उसको हम लोग टेलीस्कोप बोलते हैं। और डिवाइस यूज टू सी डिस्टेंट थिंग्स, तो दूर के चीज़ों को देखने वाला जो यंत्र है वो टेलीस्कोप कहलाता है। तो याद रखेंगे माइक्रोस्कोप जो है एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा हम लोग छोटे चीज़ों को देखते हैं, इसको हिंदी में सूक्ष्मदर्शी बोलते हैं। टेलीस्कोप ये एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा हम लोग दूर के वस्तु को देखते हैं, है ना, इसको हम लोग दूरबीन बोलते हैं। ठीक है, तो माइक्रोस्कोप मीन्स सूक्ष्मदर्शी, टेलीस्कोप मीन्स दूरबीन। एनी प्रॉब्लम? चलिए, हमारा अगला वर्ड है स्टेथोस्कोप। तो स्टेथोस्कोप दो चीज़ों से मिलकर बना, स्टेथो प्लस स्कोप। तो स्टेथो प्लस स्कोप। स्टेथो मतलब क्या होता है, तो स्टेथो मतलब होता है चेस्ट, है ना, सीना। स्कोप मतलब देखना। तो ऐसा यंत्र जिसको सीने में रखकर, है नहीं, देखा जाता है। तो क्या देखा जाता है, तो याद रहे सीने के अंदर, छाती के अंदर जो हमारा हार्ट बीट होता है, नहीं, या हार्ट बीट जो होता है उसको देखने का जो काम करता है उस यंत्र को स्टेथोस्कोप कहा जाता है, स्टेथोस्कोप कहा जाता है। एन इक्विपमेंट यूज टू लिसन ब्रीदिंग एंड हार्ट बीट। तो ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसके द्वारा सांस या हार्ट बीट को, मतलब धड़कन को पता किया जाता है, उस इंस्ट्रूमेंट को हम लोग स्टेथोस्कोप बोलते हैं। डॉक्टर लोग इसको यूज करते हैं। चलिए, हमारा अगला वर्ड है पेरिस्कोप। पेरिस्कोप दो चीज़ों से मिलकर बना, पेरी प्लस स्कोप। पेरी का मतलब होता है अराउंड, चारों ओर। स्कोप मतलब देखना, चारों ओर देखना। तो ऐसा यंत्र जिसके द्वारा हम चारों ओर देखते हैं, तो चारों ओर देखना। एक्चुअली पेरिस्कोप का प्रयोग जो है ये जो पेरिस्कोप है एक्चुअली इसका प्रयोग सबमरीन में किया जाता है। पनडुब्बी जो होता है, मतलब समुद्र के नीचे वाला जो पनडुब्बी जो होता है, तो वो तो पानी के नीचे चलता है। तो पानी के नीचे जो चलता है वो, तो पानी के ऊपर, पानी का जो लेयर होता है उसके ऊपर क्या है, नहीं है, आगे क्या आ जा रहा है, वो सभी चीज़ को इस यंत्र के द्वारा देखा जाता है। तो पेरिस्कोप एक्चुअली है क्या, तो एन इक्विपमेंट यूज्ड, हम बोल सकते हैं अ डिवाइस यूज्ड इन सबमरीन टू सी अबव द सरफेस ऑफ द सी।
क्या बोलेंगे? अ डिवाइस यूज्ड इन सबमरीन टू सी अबव द सरफेस ऑफ द सी। तो याद रहे समुद्र का जो सरफेस है, जो सतह है, ऊपरी सतह जो पानी का है ना, उसके ऊपर क्या हो रहा है ना, क्या चल रहा है, उसको देखने के लिए पनडुब्बी में जो यंत्र यूज़ किया जाता है, एक्चुअली इसमें मिरर लगा होता है, तो यूज़ किया जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पेरिस्कोप बोलते हैं। तो पेरी मतलब अराउंड, चारों ओर, स्कोप मतलब देखना, चारों ओर देखना। तो आप पानी के नीचे पनडुब्बी होता है, लेकिन चारों ओर ऊपर से वो पता कर लेता है कि ऊपर आगे क्या है, नहीं है पानी के लेयर में। तो याद रखेंगे, अ डिवाइस यूज्ड इन सबमरीन टू सी अबव द सरफेस ऑफ द सी। नहीं, तो इसको हम लोग पेरिस्कोप बोलेंगे। चलिए, हमारा अगला वर्ड है होरोस्कोप। होरोस्कोप की अगर बात की जाए तो दो वर्ड से मिलकर बना है, होड़ो प्लस स्कोप। होड़ो एक्चुअली होड़ा से आया, जिसका मतलब होता है टाइम। स्कोप मतलब होता है टू सी, देखना, नहीं, समय को देखना। समय को देखना अर्थात भविष्य। इसमें होरोस्कोप में मतलब होरोस्कोप एक पद्धति है, बोल सकते हैं, एक ऐसा डिस्क्रिप्शन होता है जिसमें कि समय को देखा जाता है कि आपका आने वाला समय क्या होगा ना, उस चीज़ को इसमें देखा। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं अ डिस्क्रिप्शन अबाउट समवन्स फ्यूचर बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ स्टार एंड प्लैनेट एट द टाइम ऑफ योर बर्थ या ऑफ हिज बर्थ। तो याद रहे, जन्म जिस समय में हुआ, उस समय का गढ़ जो होता है ना, उसको, उसकी पोजीशन को देखकर जो पता लगाया जाता है कि आगे इसके साथ क्या क्या होना है, नहीं होना है। तो याद रहे, ऐसा डिस्क्रिप्शन, ऐसा लिखावट जिसमें मतलब ये बताया जाता है कि इसका भविष्य क्या होगा, इसका जो है, इसका समय कैसे गुजरेगा, मतलब होता है ना। तो होरोस्कोप का मतलब एक तरह से क्या होता है, तो ये अर्थात हिंदी में बोल सकते हैं जन्म कुंडली। क्या बोलेंगे? जन्म कुंडली बोल सकते हैं हम लोग, जिसमें कि किसी के भविष्य को देखा जाता है। तो होरोस्कोप दो चीज़ों से मिलकर बना, होरो प्लस स्कोप। होरो मतलब टाइम, स्कोप मतलब देखना, समय को देखा जाता है, इसमें फ्यूचर को देखा जाता है। ये एक डिस्क्रिप्शन है, एक लिखावट है ना, इसको हम लोग हिंदी में जन्म कुंडली बोलेंगे। तो अ डिस्क्रिप्शन अबाउट समवन्स फ्यूचर ना, तो याद रखेंगे। आई होप समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड।